जय हिंद। ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग जनवरी में जा रहे हैं भर्ती में। जनवरी में जो लोग जाएंगे उनको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो जिंदल रिक्रूटमेंट जनवरी 2026 के ग्रुप में हों। हमारे यहाँ जो भर्ती होती है वो ग्रुप से ही होती है, रैली नहीं होती है, डायरेक्ट कोई नहीं जाता है, जाने से वापस आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये जो वीडियो है वो इसमें ये बताऊँगा कि जो जनवरी में जा रहे हैं उनको क्या सामान, क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या चीज़ें लेकर जानी हैं। तो जो जनवरी वाले लड़के हैं वो पूरा वीडियो को बढ़िया से देख लेना, स्किप वगैरह मत करना, नहीं तो आधी अधूरी चीज़ें देखोगे। आपको इन्फॉर्मेशन सही से लेके ही जानी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको वहाँ 5 जनवरी 2026 तक पहुँच जाना है। अगर कोई आदमी 2 को पहुँच जाता है या 3 को पहुँच जाता है या 4 को भी पहुँच जाता है तो हमारे पास रहने खाने की व्यवस्था है, वहाँ हम करा देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आपकी एंट्री होगी तो वहाँ आपको ग्रुप, अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाना है। बिना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाए आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो आप 2 को भी जा सकते हैं, 3 को भी जा सकते हैं, 4 को भी जा सकते हैं, 5 को भी जा सकते हैं। आप जाके वहाँ रहना खाना का व्यवस्था होता है हमारा। खाने का पैसा आपको भर्ती से पहले जब खाओगे तो उसके आपको कैश में देने पड़ते हैं। वो जो हैं आपके लगभग एक दिन का 100 रुपये के हिसाब से लेते हैं। तो जब तक आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई रहेगी तब तक आपको खाने का पैसा देना पड़ेगा। रहना वगैरह जो भी है वो सब हमारी तरफ से होता है, वो सब फ्री होता है। खाने का, मेस का पैसा वो मेस पे देना पड़ता है। आप खाओगे तो देना पड़ेगा, नहीं खाओगे नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है, आपको भर्ती में जाना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरे कंप्लीट करके ले जाने हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बता दे रहा हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जितना भी पढ़ाई किए हो वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं और वो सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। फ़ोटोकॉपी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जो बता रहा हूँ वो सारी आप उस हिसाब से ले जाना। आपके जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे। नेक्स्ट, आपका आधार कार्ड चाहिए। आपका आधार कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन बनी हुई होनी चाहिए। विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन जाओगे वापस आना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दिया था कि आप लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लो। तो आपके पास बनी हुई पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और स्लिप वगैरह जो है वो काम नहीं आएंगी। तो आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन निकाल के ओरिजिनल लेके जाना। उसके बाद आपको जो है अपने पिताजी का आधार ले जाना है। पिताजी का आधार आप फ़ोटोकॉपी लेके जा सकते हो। माँ का आधार लेके जाना है। माँ का आधार भी आप फ़ोटोकॉपी लेके जा सकते हो। जिसके भी माता पिता नहीं हैं या दोनों में से कोई एक आदमी नहीं है, जो भी आदमी डेथ कर गया है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप उनका आधार कार्ड नहीं लगेगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना आप। आपकी अगर शादी हो गई है तो आपकी पत्नी है तो उनका आधार कार्ड, बच्चे हैं तो बच्चों का आधार कार्ड, जो भी डिपेंडेंट हैं उनका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो जो डेथ कर गए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो लेके जाने हैं। 5 फ़ोटो लगते हैं। आप फ़ोटो थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेना, 6 फ़ोटो रख लेना। पापा के 3 फ़ोटो रख लेना, मम्मी के 3 फ़ोटो, वाइफ़ हैं तो वाइफ़ के 3 फ़ोटो, बच्चे हैं तो बच्चों के 3-3 फ़ोटो। ये फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद आपको आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर लेके जाना है। और जितने लोग हो सकता है, मैं कल एक वीडियो दूंगा कि यूएएन कैसे जनरेट करते हैं। उसको देख के अपना यूएएन आप
जनरेट खुद कर लेना। लेकिन अगर किसी से नहीं होता है तो वो अपना आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर लेके आपको जाना है। इन सब डॉक्यूमेंट्स में जो हमने पहले बताया हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 10th की डीएमसी से मैच करने चाहिए। किसी भी प्रकार का स्पेस होगा या एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। केवल माँ के आधार में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ आप एक नोटरी से एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं। फादर के आधार में या आपके आधार में अगर मैच नहीं करता है तो वहाँ पे एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो है आपको जाना है तो सामान क्या क्या लेके जाना है। हमारे यहाँ भर्ती जब होती है तो भर्ती के बाद हम आपको घर वापस नहीं भेजते हैं। जिन बंदों का सिलेक्शन हो जाता है उन बंदों को हम वहीं रख लेते हैं और फिर उनकी शुरू हो जाती है ट्रेनिंग। 23 दिन चलेगी। 23 दिन के बाद आपको फिर लोकेशन में भेज दिया जाएगा और लोकेशन से आपको 3 महीने से पहले छुट्टी, कोई इमरजेंसी अगर ना हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी 3 महीने तक। तो आप अपनी उस हिसाब से तैयारी करके घर से जाना कि आप 4 महीने तक घर से बाहर रह पाओगे। तो वैसी अपनी तैयारी करके जाना। जो हमको ज़रूरत होती है, जो वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बेडशीट लेके जाना, जिसे चादर बोलते हैं, बिछाने के लिए एक चादर और एक तकिया का कवर और एक कंबल लेके जाना, क्योंकि हम वहाँ पे बेड गद्दा देते हैं लेकिन कंबल नहीं देते हैं, तो आपको अपना कंबल लेके जाना पड़ेगा। सर्दी वहाँ पे यहाँ के जैसी नहीं है। हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सर्दी पड़ती हैं इस तरह की सर्दी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे सर्दी कम होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। दिन में सर्दी का उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो आपको एक ज़्यादा भारी नहीं, हल्का फुल्का कंबल एक लेके जाना है और एक बेडशीट लेके जाना है और एक पिलो कवर लेके जाना है। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद अपने थोड़े बहुत कपड़े लेके जाना, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी कपड़े यूज़ होते हैं वो तो हम देते हैं। आपके पर्सनल कपड़े जो भी हैं थोड़े बहुत आप लेके जाना। जूता चप्पल अपना ले लेना। सब लोगों के पास होना चाहिए अपने जूते चप्पल, आपके पर्सनल यूज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम देते हैं। उसके बाद एक मोटी कॉपी ले लेना और 1-2 पेन ले लेना, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वहाँ पे बहुत मिलता नहीं है या फिर दूसरी जगह से कहीं से लाना पड़ता है, तो आप अपने घर से लेके जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद से आपको अपना नहाने धोने, कपड़ा धोने का ये सब चीज़ अगर लेके जा सकते हो तो जाना, नहीं तो वहाँ आप ख़रीद सकते हो, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे यहाँ शेविंग करना रोज़ कंपलसरी होता है, रोज़ दाढ़ी बनाना तो आप यहीं से दाढ़ी बनाने का सामान ख़रीद के लेके चले जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग वो बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, ये सब चीज़ें वहाँ अलाउ नहीं करते हैं, तो आप अपनी उस हिसाब से लेके जाना। पैसे ले लेना आप लोग, थोड़े बहुत पैसे आपको लगेंगे क्योंकि मेस का पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, तो वो लेकिन सिलेक्शन के बाद होता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको मेस के पैसे जमा करने पड़ते हैं, खाने के पैसे, बाकी किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है। तो आप अपनी देख लेना कि कितना लगेगा, उस हिसाब से हम लोग जो है 100 रुपये पर डे के हिसाब से जमा करवाते हैं मेस के लिए। आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद उसका हिसाब किताब होता है। आपके बच रहे हैं तो आपको रिटर्न मिल जाता है, अगर मेस का बच रहा है तो मेस को वापस आपको देना पड़ता है, तो वो आप ले लेना। बाकी हमारे तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर है, कोई भी आदमी नशा करके या नशे वाली सामान या कोई भी चीज़ ऐसी जो नशीली पदार्थ में आती है लेके वहाँ नहीं जाएगा। अगर किसी के पास पकड़े जाता है
तो उसी टाइम उसको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे रात को 12 बज रहा हो, चाहे रात को 2 बज रहा हो। ये इंस्ट्रक्शन है हमारी तरफ से और कंपनी की तरफ से भी कि कोई भी नशीली चीज़ आपको न सेवन करके न खा के जानी है, खा के पी के नहीं जानी है और ना ही वहाँ पे लेके जानी है। अगर आप पकड़े जाते हो भर्ती से पहले या भर्ती के बाद भी, आपको उसी टाइम वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि नशे वाली कोई भी सामान लेके नहीं जाना या फिर कोई नशा करके नहीं जाएगा। अगर कोई नशा करता हो तो छोड़ देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे मैं आप लोग को एक भर्ती जैसे आएगी नज़दीक, वैसे मैं आप लोग को एक लोकेशन दे दूँगा कि आपको कौन से लोकेशन पे पहुँचना है और कैसे कैसे एड्रेस होगा, कैसे कैसे रास्ता होगा, वो सारा चीज़ मैं बता दूँगा। इस वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी कर लो। इसके बाद में आपका यूएन जनरेशन का एक वीडियो बना के मैं दे दूँगा, जिससे आप लोग यूएन अपना जनरेट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ छूटा था आपका, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक अगर आपके पास स्टेट बैंक का है या एचडीएफसी बैंक का है तो आप उसको लेके जा सकते हो, वो वैलिड होता है। जिसके पास बैंक पासबुक नहीं है तो वो वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट खुलवा देते हैं। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका अकाउंट नहीं होगा तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये 2 ही बैंक हमारे पास वैलिड है, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों में ही सैलरी आती है, तो यही 2 बैंक हम लोग मान्य करते हैं। बाकी और किसी प्रकार का कोई बैंक का होगा, आप खाता लेके जाना, लेकिन उसमें सैलरी नहीं आएगी, हम वो खुलवा देंगे। वो फ़ोटोकॉपी लेके आप जाना। बाकी अभी के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।